ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, जब शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं कि शिवलिंग को घर में कहाँ रखना चाहिए। शिवलिंग को घर में मंदिर में रखें या गमले में रखें, घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखें, धातु का रखें या पत्थर का रखें, शिवलिंग के साथ नंदी जी स्थापित करने चाहिए या नहीं। दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। देवताओं में यदि कोई सबसे दयालु माना जाता है तो वो भगवान शिव है, क्योंकि भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है। भगवान शिव को अगर कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान शिव उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और यही कारण होता है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब हम अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो स्थान का सबसे बड़ा महत्व होता है कि शिवलिंग को कहाँ रखें। दोस्तों, शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए, भूलकर भी शिवलिंग को गमले में मत रखिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि शिवलिंग को गमले में रखते हैं, समी के पौधे में रखते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। जिन घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है उन घरों में भगवान गणेश का वास नहीं होता। जब आप भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को मंदिर में स्थान देते हैं तो गणेश शिवलिंग को गमले में रखना उचित नहीं होता। तो शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए और घर का कभी भी ऐसे कोने में शिवलिंग को स्थापित ना करें जहां पर आप भगवान शिव की ठीक से बैठकर पूजा नहीं कर सकते, वरना इसका जीवन पर गलत प्रभाव आपके पड़ सकता है। तो शिवलिंग को हमेशा अपने मंदिर में रखिए। शिवलिंग की कभी भी घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती। शिवलिंग की रख के विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं, डेली शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। जहां पर आपने शिवलिंग एक बार रखा है उनकी जगह को नहीं बदलना है। अगर किसी कारण से आपको शिवलिंग की जगह बदलनी पड़ रही है तो उन्हें हटाने से पहले आप गंगा जल से और ठंडे दूध से शिवलिंग का स्नान कराइए। इसके बाद आप शिवलिंग की जगह बदल सकते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर जब दूध अर्पित करते हैं या मंदिरों में दूध अर्पित करने जाते हैं तो वो किसी बर्तन से ना करके सीधे पैकेट से भी दूध चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दूध एक तो आपका पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए, और शिवलिंग का जब भी आप जल अभिषेक करें तो स्टील के पात्र में दूध लेकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध विष के समान माना जाता है। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के पात्र से करना चाहिए और दूध का अभिषेक हमेशा स्टील के बर्तन से करना चाहिए। घर में यदि आप शिवलिंग रख रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ माँ पार्वती, भगवान गणेश, शिव और कार्तिकेय शिव परिवार की मूर्ति को घर में स्थापित करें। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाना ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि 3 पत्ती का एक बेलपत्र होता है और बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। जब हम सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं या सोमवार के दिन अर्पित करते हैं और अगर किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप बेलपत्र को शिवलिंग से उठा करके धो करके फिर से आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और कहीं यदि आपको 5 मुखी बेलपत्र मिल जाए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ तो इसे तुरंत उठाकर अपने घर ले आइए और लाकर अपनी तिजोरी में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए। दोस्तों, ये 5 मुखी का जो बेलपत्र होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है और बहुत ही मुश्किल से ऐसा बेलपत्र मिलता है। इस बेलपत्र को अपने घर में लाकर रखने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। कभी भी आपके घरों में दुखों का या किसी भी चीज का संकट आपके घर पर नहीं आएगा। कहते हैं शिवलिंग घर में कभी भी बड़े आकार का नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखा जाता है। बड़े आकार का शिवलिंग जो होता है वो मंदिरों में होता है और बड़े शिवलिंगों की हमेशा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसीलिए शिवलिंग हमेशा जितना आपका अंगूठे का ऊपर वाला फोरवा होता है या जितनी आपकी बंद मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी करने के बाद जो चारों उंगलियों की लंबाई हो जाती है, इतना बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग हमेशा अपने घर में स्थापित करें। कहते हैं जिस स्थान पर भी शिवलिंग रखते हैं वहां पर शिव परिवार की फोटो जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। शिव जी की कोई भी तस्वीर है तो इस चीज का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर या शिव जी पर भूल कर भी सिंदूर या हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग का जो आप तिलक करते हैं वो हमेशा चंदन से करना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो पतली पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकदम से गए और सीधे जल लेकर उड़ेल दिया। शिवलिंग पर पतली पतली धार करके ही जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव को जल धारा सबसे अधिक प्रिय है। घरों में यदि आपने शिवलिंग की स्थापना की है तो शिवलिंग को कभी भी मंदिर में ना बेडरूम में ना रखें। जो आपका मंदिर है वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा खुले स्थान पर होना चाहिए जब आप अपने घरों में शिवलिंग को रख सकते हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर करें और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
कुछ लोग जब मंदिरों में शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाते हैं तो वहीं से लोटे में जल भर लेते हैं। मंदिर का जल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुख, दर्द, बीमारी सब आपके घर के होते हैं, कष्ट आपके घर के होते हैं, तो इसीलिए जल भी आपके घर का होना चाहिए। और जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करते रहना है। साथ ही भगवान शिव से आपको प्रार्थना भी करनी होती है कि भगवान शिव, ये सिर्फ हमारे घर का जल नहीं है, ये हमारे घर का पता भी है। शाम के समय जब आप माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हो तो उस समय हमारे इस पते पर भी आना और हमारे घर के कष्टों को दूर करना। इस तरीके से जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को सुनते हैं, व्यक्ति के सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। ये बात हमें शिव पुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताई थी, जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करते जरूर चलिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके अलावा बात आती है कि हम अपने घरों में नंदी जी की भी स्थापना कर सकते हैं या नहीं। तो जहाँ पर दोस्तों शिवलिंग होता है वहाँ पर नंदी जी जरूर विराजमान होते हैं, ये आपने मंदिरों में भी देखा होगा। कहते हैं यदि आपको कोई अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करनी है, भगवान शिव तक पहुँचानी है, तो अपनी मनोकामना हमेशा नंदी जी के कान में कहनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि घर में शिवलिंग के साथ नंदी स्थापना करने के क्या क्या नियम शिव पुराण में बताए गए हैं। नंदी जी के किस कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। नंदी के बिना शिवलिंग को रखना अधूरा माना जाता है, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव के प्रिय भक्त भी हैं और उनकी प्रिय सवारी भी। शिव पुराण कहता है जब हम घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो साथ ही हमें नंदी जी भी स्थापित करने जरूरी होते हैं, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त भी हैं और सबसे प्रिय सवारी भी। शिव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया नंदी जी और एकमात्र लोटा जल है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो आइए जानते हैं यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किए हैं तो नंदी जी को कैसे स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है शिवलिंग या नंदी जी को सोमवार के दिन घर में लाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि सोमवार का दिन संभव ना हो पाए तो आप बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार के दिन नंदी जी की प्रतिमा को खरीद कर घर ला सकते हैं। इसके बाद नंदी जी की प्रतिमा को कच्चे दूध से और घी से स्नान कराया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिमा के सभी दोष दूर होते हैं और मूर्ति पवित्र हो जाती है। इसके बाद नंदी जी की प्रतिमा को साफ जल से अभिषेक कराइए, और जब आप उनका अभिषेक कराते हैं उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही नंदी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। नंदी जी को कुमकुम से, अबीर से इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका तिलक करना चाहिए। साथ ही यदि आप शिवलिंग भी स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को भी आप पंचामृत से स्नान कराइए, और शिवलिंग पर भी आप चंदन से, अबीर से तिलक करें। भूलकर भी सिंदूर या हल्दी से तिलक शिवलिंग को या नंदी जी को नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप जहाँ पर शिवलिंग रख रहे हैं, मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करना है, गमले में शिवलिंग भूलकर भी स्थापित नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको नंदी जी को भी उनके साथ ही स्थापित करना है। यदि आप नंदी जी को स्थापित करते हैं तो नंदी जी कभी भी शिवलिंग के साथ नहीं रखे जाते। नंदी जी जो होते हैं शिवलिंग के सामने होते हैं। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है और नंदी का मुख जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन शिवलिंग के आमने सामने अर्थात नंदी जी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में एक चांदी के नंदी जी भी लेकर आ सकते हैं, और नंदी जी की इन प्रतिमा को आप तिजोरी में या जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, जब आप नंदी जी की प्रतिमा को एक जगह रख देते हैं तो वहाँ से, उस स्थान से आपको नंदी जी को हिलाना नहीं है। कहते हैं धन रखने वाली जगह यदि आप नंदी जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन नंदी जी को एक बार स्थापित करने के बाद में उन्हें बार बार हटाना अशुभ माना जाता है। नंदी जी की मूर्ति को रखने से पहले एक ऐसा स्थान जहाँ से उन्हें बार बार हटाने की जरूरत ना पड़े, वो स्थान आप चुन लीजिए। अक्सर आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि जहाँ पर भी शिव जी की मूर्ति होती है, शिवलिंग होता है, वहाँ पर नंदी जी जरूर विराजित होती हैं। कुछ लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शिव जी के ध्यान में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए नंदी जी की उनके द्वार पर बैठे होते हैं। और भगवान शिव ने भी नंदी जी को ये वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, वो मनोकामना मुझ तक शीघ्र पहुंचेगी। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी की पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नंदी जी की आरती करनी चाहिए और नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। कहते हैं नंदी जी के बाएं कान में जो हम मनोकामना कहते हैं वो मनोकामना सबसे शीघ्र पूरी होती है। जब आप नंदी जी के कान में मनोकामना कहें तो अपने मुख को दोनों हाथों से ढक लें और नंदी जी के कान में मनोकामना कहें। मनोकामना कहने के बाद में नंदी जी के सामने प्रसाद के रूप में आप फल, फूल, सिक्का या कोई मिठाई ज़रूर अर्पित करें। मनोकामना कभी भी खाली नहीं कहनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जा रही जानकारी नंदी जी से जुड़ी स्थापना के नियम आप सबके लिए काम आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।